अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो कल हमारा जो टॉपिक था वो एटीपी के बारे में पढ़ा था और हमने इसमें पढ़ा कि एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है सेल के लिए और ये एनर्जी जो है सेलुलर फंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। फिर उसके बाद हमने इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एटीपी जो है 3 सब यूनिट पे कंसिस्ट करती हैं। डबल रिंग नाइट्रोजन बेसिस पे, राइबोस शुगर पे जो कि 5 कार्बन शुगर होती है, और उसके अलावा जो है 3 फॉस्फेट जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो लीनियर चेन में अरेंज किए होते हैं। अब जो हमारा टॉपिक रह गया था उसको कंटिन्यू रखते हैं। ओपन योर बुक्स, पेज 120। The covalent bond connecting two phosphate is indicated by tide। और कहते हैं फॉस्फेट बॉन्ड जो कि उसके दरमियान में है उसको हम टाइट से इंडिकेट करते हैं। एंड इट इज़ अ हाई एनर्जी बॉन्ड। एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज रिलीज एज इट ब्रेक। और ये जब बॉन्ड फॉस्फेट के दरमियान ब्रेक होती हैं एनर्जी रिलीज होती है। इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट सेपरेटेड फ्रॉम एटीपी, और एटीपी से एक फॉस्फेट बॉन्ड जो होता है वो सेपरेट होता है। द ब्रेकिंग ऑफ वन फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज अबाउट 7.3 किलो कैलोरीज 300 कैलोरीज पर मोल ऑफ एटीपी। जो है अगर एक बॉन्ड जो है फॉस्फेट का ब्रेक होता है तो उससे 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि उसने एग्जाम्पल पर बताया एटीपी वाटर के साथ, और जब इसमें से ये कन्वर्ट होता है एडीपी के अंदर और एक फॉस्फेट जो है वो उससे रिलीज हो जाता है और 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस होती है। In common energy reaction, only the outermost of the two high energy bond breaks. When this happen, ATP become ADP। कि जब वो 2 फॉस्फेट जो होते हैं उस बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो ATP जो है वो ADP में यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। एंड वन फॉस्फेट इज रिलीज इन सम केसेस। ATP is further broken down to AMP, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एटीपी जो है फर्दर ब्रोकन होता है और एएमपी के अंदर एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट एंड फॉस्फेट एज फॉलो। एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एएमपी। जब एडीपी से एक और फॉस्फेट जो है वो ब्रेक होता है तो एडीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में, और फॉस्फेट प्लस एनर्जी 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी। सेल कॉन्स्टेंटली रिसाइकल एटीपी बाय रिकम्बाइनिंग इट विथ फॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी। कहते हैं सेल जो है वो रिसाइकल करता है एटीपी को बाय रिकम्बाइनिंग इट विथ फॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी। द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एटीपी and phosphate required the expenditure of 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर मोल। कि एटीपी की सिंथेसिस कहाँ से एटीपी से होती है और फॉस्फेट, और उसके लिए एनर्जी जो है वो 7.3 किलो कैलोरीज जो है वो उसकी ज़रूरत होती है। अगर एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर भी 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ होगी, लेकिन अगर एटीपी का मॉलिक्यूल एटीपी से बनता है तो फिर उसको बनाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। और ये एनर्जी कहाँ से होती है? फूड की ऑक्सीडेशन से। C6H12O6 जब ब्रेक होता है तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी जो है वो एटीपी का मॉलिक्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। सो वी कैन समराइज दैट एटीपी इज जनरेटेड बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस and is broken down by energy consuming process. In this way ATP transferred energy between metabolic reaction। और इस तरीके से ATP जो है metabolic reaction के दौरान एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद when cells use energy to build ATP from ATP और ATP from AMP, they are really storing energy as we put money in a bank। ठीक है तो स्टूडेंट ये आपका आ गया ATP के बारे में। क्वेश्चन आता है ATP राइट ए नोट ऑन द सेल्स एनर्जी ऑफ करेंसी के बारे में। तो फिर हमने सारे का सारा लिखना है, और अगर इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए ATP के फंक्शंस या उसकी स्ट्रक्चर के बारे में तो फिर हम थोड़ा सा ये, लेकिन अगर आ जाता है कि ATP ऐसे एनर्जी करेंसी तो फिर हमें यहाँ से लेकर अपने स्टूडेंट्स सारे का सारा इसको करना है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है MCQ वगैरह के अंदर कि अगर एक ATP का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो कितने एनर्जी प्रोड्यूस होती है? 7.3 किलो कैलोरीज।
अगर एटीपी का मालिक्यूल बनता है एडीपी से तो फिर भी 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी जो है वो फूड की ऑक्सीडेशन से हासिल होती है। स्टूडेंट्स कल इंशाल्लाह ताला फोटोसिंथेसिस का करेंगे। स्टूडेंट्स आपने इसको लर्न भी करना है और इसका होमवर्क भी करना होता है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस में कह रही होती हैं इस तरह से बन रही हैं, आपने उस तरह से करनी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।